आप कैसे देखते हैं पर्टिकुलरली ये जो नरेंद्र मोदी साहब का जो टेन्योर है, क्योंकि पाकिस्तान में, क्योंकि मैं इसको पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करूंगा पहले, कि पाकिस्तान में ये समझा जा रहा है कि शायद कोई ओपनिंग नहीं हो सकेगी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले पाकिस्तान को इनवाइट किया जाता था, बात हल्की फुल्की होती थी, लेकिन अब बिल्कुल साइलेंस है। एक तो साइलेंस की वजह बताएं, क्यों इंडिया के अंदर साइलेंस है, और दूसरा ये बताएं क्या कोई बातचीत हो सकेगी पाकिस्तान के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली कमर, एक बात जो हुई है, और वो कोइंसिडेंस बड़ा खराब है, बहुत खराब कोइंसिडेंस है, कि पहला डे जिस दिन मोदी सरकार, मोदी 3.0 की स्वेरिंग इन हो रही थी, उसी दिन एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, एंड इट इज फेयरली मास कैजुअलिटी। कोई 10 अफराद शहीद हुए हैं, 33 कोई घायल हुए हैं। पिलग्रिम्स की एक बस जा रही थी रियासी के इलाके में, उस पे अटैक हुआ, बस खड्डे में गिर गई और बड़ा नुकसान हुआ है। आई एम सॉरी, बट बिल्कुल साफ तरीके से फौजी भाषा में अगर हम बात करें, इट इज नॉट अ गुड स्टार्ट, इट इज अ वेरी बैड ऑगरी, it is a very bad augury. We had thought the scenario logic was that they would leave us alone, we would leave you alone. So this is a time when we thought the Pakistani state, the Pakistani polity would like to settle down and not provoke or poke India in the eye. ये जो timing है ये बड़ी गलत। You poke India in the eye, you poke Modi 3.0 in the eye कि साहब जिस दिन आपकी स्वेरिंग होती है, ये लो साहब एक तोहफा हमारी तरफ से। नहीं, मैं सब इसी को जल साहब, इसी को मैं अगर बात करूं, आप कह रहे हैं कि सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है। आपको पता है जल साहब कल एक और इवेंट भी हुआ है, और इवेंट कह ले, हादसा कहना चाहिए, इवेंट नहीं कहना चाहिए, कि 7 पाकिस्तानी जो फौजी हैं वो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस में शहीद हो गए हैं। कल की बात है, जिसमें एक कैप्टन था जिसकी शादी 19 जून को थी। जल साहब, इसको आप कैसे देखेंगे? अगर उधर वहां पे आप ये कह रहे हैं कि एक सिविलियन बस के ऊपर हमला होता है, जो कि पिलग्रिम्स की बस थी, ऊपर हमला हुआ, आपने सीधा पाकिस्तान पे बात कर दी, लेकिन जो 7 पाकिस्तानी सोल्जर हैं वो भी तो फिर पाकिस्तान ये कह सकता है कि हमें पैगाम दिया गया है कि नरेंद्र मोदी आ गया है, तो लिहाजा आपके फौजी जो हैं वो शहीद होंगे। फिर हम भी इसको इस तरह ड्रॉ करें, या कि आप समझते हैं कि दोनों तरफ से दहशतगर्दों ने या मिसक्रींट्स ने या जो ट्रबल मेकर्स हैं उन्होंने सिग्नल तो दिए? हमारे तो 7 फौजी कल शहीद हुए हैं। मेरा तो वजीर आजम इस वक्त लाहौर में जो है वो जनाजा पढ़ रहा है कैप्टन का, जिसकी शादी थी 19 जून को। एक चीज और कमर, मैं बिकॉज लेट मी बी सिंसियर इन व्हाट आई एम सेइंग, ये जो फॉल्ट लाइन हमको दिख रही है, पंजाबी पश्तून फॉल्ट लाइन, ये पहले नहीं थी पाकिस्तान में, अब ये आ रही है साहब, और ये फॉल्ट लाइन आपके लिए खतरनाक है, especially when it is combined with the economic downturn. ऐसे में मैं सोचता था कि अकलमंदी सिनेरियो लॉजिक ये कहता है, सिनेरियो को देखते हुए, कि पाकिस्तान should not be keen to provoke India or in any manner whatsoever. They have got lots of things on their hand. We would be happy if you concentrate there. But like I said, कि एक ओपनिंग स्टेटमेंट, अब ये मैं नहीं समझता कि ये आईएसआई के नॉड के बगैर हो सकता था, और आपके जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इतने इंडिपेंडेंट नहीं है साहब, हथियार, असला, एमुनेशन, पैसा सब आईएसआई से आता है, तो आईएसआई की नॉड के बगैर ये हमला होना, ये हमको तो फिजिबल नहीं लग रहा। आईएसआई की नॉड के बगैर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की नॉड के बगैर ऐसा सिग्नल भेजना, ये सिग्नलिंग का मामला है, और ये सिग्नल खतरनाक है। कमर, एक बात है कि जो हम बड़ी देर से कह रहे थे, और मैं खासकर आपके साथ भी जब गुफ्तगू हुई तो मैंने कहा था, आपको याद होगा जब तालिबान अफगानिस्तान में आ गई थी, आपके मुल्क में जलसा मच रहा था, जलसा मना रहे थे, आपके डीजी आईएसआई साहब जैसे कि कोई कॉन्करिंग हीरो होता है, वो काबुल पहुंचे, टॉप क्लास की विस्की उन्होंने पी वहां पे, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो अफगानिस्तान एक प्रोविंस बन गई है पाकिस्तान की, मतलब दैट वाज द ट्रायम्फलिस्ट फीलिंग
that we got from इस्लामाबाद कि साहब हमने फतेह कर ली है, अफगानिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन गया है, अब वी आर इन चार्ज। मैं तब भी कह रहा था चीमा साहब कि देखिए जो अफगानी साइक है वो मतलब चाहे जितना भी उनका बुरा हाल हो इकोनॉमिक, उनमें एक वो काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, एक काइंड ऑफ पठान प्राइड, एक काइंड ऑफ जेनोफोबिक प्राइड है कि वो जो है साहब खासकर ड्यूरेंड लाइन को लेकर, आपने ड्यूरेंड लाइन की फेंसिंग शुरू करी, आपने अपने रिफ्यूजी जो अफगानिस्तान से आए थे उनको वापस भेजना शुरू किया, तो जस्टिफाइड, आई मीन एनीबॉडी वुड से हम कब तक पालेंगे, ठीक है, आपने भेजने शुरू किए, बट दैट हैज स्क्वेयर्ड द पिच फ्रॉम द बिगनिंग। जस्ट लुक एट द डिस्टेंस आप काबुल और इस्लामाबाद के बीच सिंस दैट ट्रायम्फलिस्ट मूवमेंट ऑफ रिटर्न, ड्यूरेंड लाइन को कोई अफगान सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी। I mean, that is a given. You know it and I know it. Rights and wrongs be different thing. हम सब जानते हैं कि जो नेचुरल बॉर्डर लाइन जो कि अफगानिस्तान के लोग समझते हैं विद पाकिस्तान इज मोर और लेस द इंदस। रंजीत सिंह के जमाने में फाटा और पश्तूनख्वा वगैरह का इलाका इस पे कब्जा हुआ था, जलालाबाद तक गया था जर्नैल उसका हरि सिंह नलवा जो है, यू नो, और कभी अफगानों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। जब आप उस लाइन को फेंस करना शुरू करेंगे तो क्वाइट ऑब्वियसली देखिए एकदम वो कोई भी सरकार जो काबुल में है जो अपने लोगों को दिखाना चाहती, नहीं साहब हम तो अपने मालिक हैं, हम कोई पाकिस्तान के पीछे लगू नहीं है, हम पाकिस्तान के नीचे काम नहीं करेंगे, यू नो, हम पाकिस्तान को हमारे ऊपर बाय प्रॉक्सी रूल ये नहीं हो सकता। वो अपनी इंडिपेंडेंस दिखाने के लिए ही वो आपसे वो करेगी। और अब खुदा ना खास्ता अमेरिकन जाते जाते हथियारों का बड़ा जखीरा अफगानिस्तान में छोड़ गए। इतना बड़ा जखीरा साहब किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? टेक्निकली उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान के थ्रू हिंदुस्तान के बरखिलाफ लाया जाए या वो सेंट्रल एशिया में ऑपरेट करेगा, वो ऑपरेट करेगा आपके बरखिलाफ। और ये जो दो चीजें मैं समझता हूं कंबाइन हुई हैं, रिफ्यूजीज का वापस भेजना नंबर 1, नंबर 2 ड्यूरेंड लाइन को फेंस करना, ये आपके और अफगानिस्तान के बीच में बड़े मसाइल क्रिएट कर रहा है और होंगे। आपने भी रिएक्ट किया है, आपने ISIS को सपोर्ट करना शुरू किया है, ISI ने अफगानिस्तान के अंदर, और ये देखिए ये सिलसिला आपका और अफगानिस्तान का शुरू हुआ है। आई डोंट थिंक हमारा इसमें कोई खास लेना देना है, ये नेचुरल